हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकता है, सब सारा चीज़ अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं साइंस का केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट में। और इससे पहले फिजिक्स में पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये केमिस्ट्री का भी सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इससे पहले जो भी हुआ था। और आज से हम लोग यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। ये रसायन केमिस्ट्री का पार्ट्स है, यानी यूनिट 4 यानी चैप्टर 4 आपके साइंस बुक में होगी। जिस टॉपिक का नाम है कार्बन और इसके यौगिक या कार्बन और इसके कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंडिंग लिस्ट, हिंदी में कार्बन और इसके यौगिक, और इससे किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, वो सब सारा चीज़ अभी हम लोग देखते हैं और कवर करते हैं। इसका एक ही लेक्चर आप लोगों को एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। 25 क्वेश्चंस इसमें आज कंप्लीट आपको करवाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, देखिए सुबह अगर आप सोकर उठे हैं और शाम में फिर सोने जा रहे हैं, तो पूरा दिन भर जो भी काम करते हो वो सब कार्बन के सहारे, मतलब बहुत कुछ जितना भी पदार्थ का आप यूज करते हैं सब कार्बनिक पदार्थ है। टोटली मैटर्स कार्बनिक मैटर्स है। तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी जो कार्बन के बारे में है, वो डेली यूजेज में यानी डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज होती है कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। चाहे आप चेयर पे बैठ रहे हैं, कुर्सी टेबल पे बैठ रहे हैं, प्लास्टिक का टेबल, प्लास्टिक का चेयर, जिस थाली में खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो भी ब्रश कर रहे हैं, जीवी कर रहे हैं, सारा चीज़ कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बन का ही पार्ट्स है। तो उसी के बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल से देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें किस किस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा। सबसे पहला देखिए, एथेन की बात कर रहा है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, नोनेन, ऑक्टेन, डेकेन, ये सब होती है ना, उसी तरह। सबसे फिर सेकेंड में हमसे बात कर रहा है एथेन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, ठीक है। एथेन का जो आणविक सूत्र C2H6 होता है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें कितना बॉन्ड है, और वो भी सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। बिल्कुल सही, C2H6 में यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, यानी शेयरिंग वाला, पार्टनरशिप के साथ। तो वही पूछ रहा है क्या को यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला, तो बना के देखें। C2H6 यानी कार्बन, दो कार्बन है और कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 गो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर डाल देते हैं, 2 गो नीचे, एगो एने 3 गो, एगो एने 4 गो नीचे के एगो डालते हैं, एगो और कार्बन एने देते देते हैं, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो कार्बन हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बॉन्ड तैयार करना है, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मेरे को। अच्छा, कार्बन है ना, कार्बन के तो होता है 6, यानी 6 तो 2 प्लस में 4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 4 गो, 1 2 3 4 चारों डाल दिया। बच रहा है हाइड्रोजन के पास 6 गो, तो हाइड्रोजन का 6 गो डाल देते, एगो हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते हैं, एगो हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते, एगो हाइड्रोजन इसके साथ, एगो हाइड्रोजन इसके साथ, एगो हाइड्रोजन इसके साथ, एगो हाइड्रोजन इसके साथ। क्या गो हाइड्रोजन हुआ? 3 एने और 3 एने, 6 गो हो गया। कार्बन 2 गो, कार्बन 2 गो हो गया। देखिए, हाइड्रोजन के साथ एकक लगाएं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्टेन पूरा करने के लिए 8 अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। क्या वो बॉन्ड बनेगा, गिनिएगा। ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, यही बॉन्ड है। क्या को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो बॉन्ड बन रहा है। और ये किस तरह से बॉन्ड बनता है, ये इस तरह से ऐसे जाकर देखिए, 8 गो इसका हो गया, 2 गो यहाँ, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, 8 गो ऑक्टेन हो गया। इसको भी इस तरह से ऐसे करेंगे तो इसको भी 8 गो बन जाएगा। लेकिन आणविक सूत्र में हमको पूछ रहा सहसंयोजक बॉन्ड क्या गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो टोटल 7 गो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्यूटेनोन यौगिक है चतुष्क कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, यानी ब्यूटेनोन जो कंपाउंड्स है उसका जो चतुष्फलक और जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो कौन सा, वह कीटोन है। इसका ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तली बाहर से काली हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है। जैसे देखिएगा, अगर आप खाना बना रहे हैं, लकड़ी से चूल्हा पर खाना बना रहे हैं, तो वहां पे देखिएगा कि बर्तन बहुत जल्दी काला हो जाता है। लेकिन आप गैस पर बनाइएगा, जो एलपीजी गैस होता है, उस पर बर्तन काला नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलपीजी गैस है ना, वो प्योर है, शुद्ध फॉर्मेट में रहता है, और ये कंप्लीट जल जाता है, कंप्लीट जलता है। यहाँ से धुआं नहीं निकलता। लेकिन जो चूल्हा पर लकड़ी से बनाता है खाना, वहाँ पे जो मेरा ईंधन है, फ्यूल है, लकड़ी है, वो कंप्लीट जल भी नहीं करता है।
इसीलिए धुआं देने लगेगा, और धुआं देने लगता है तो आपका बर्तन काला होगा ही होगा। तो काला होने का मेन कारण है कि जो ईंधन है, फ्यूल है, लकड़ी है, वो कंप्लीट नहीं जल पाता है। जब वही कंप्लीट लकड़ी जलने के बाद कोयला बनता है ना, जिसको चारकोल के नाम से जानते हैं, आयरन मारने में काम आता है वो, उसको, या मक्का पकाने में भुट्टा, उसको अगर देखिएगा ना, तो उसको जब जलाइएगा तो देखिएगा वहाँ से धुआं नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन का एक पार्ट्स बन गया है, और जो भी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ थी कार्बन, वो सब जल के धुआं निकल गया। तो बर्तन जो काली हो जाता है ना, उसका मेन कारण यही है कि ईंधन जो है पूरी तरह नहीं जल पाता है, पूरा कंप्लीटली नहीं जल पा रहा है, तो फिर बर्तन काला होगा ही होगा। इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी जस्ट अपोजिट गैस पे, एलपीजी गैस पे देखिए, एलपीजी गैस पूरा कंप्लीटली जल जाता है, पूरा कंप्लीट, इसीलिए पेंदी के नीचे काला काला नहीं बैठता है, ठीक है ना। अब देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये तो मेथेन है, CH4। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबका केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मेथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, CH4। 4 के बाद देखिएगा 5 क्या बोलता है ना, कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो देखिए जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलेगा तो फिर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए CH4, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन, और CH4 है क्या? एक मीथेन है, मीथेन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो अगर वायुमंडल में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। देखिए है बहुत कम इसके बावजूद भी, लेकिन ये बहुत पहले का डाटा है। अब अभी फिर से मेजरमेंट होगी तो पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इतना सारा गाड़ी चलने लगी, धुआं इतना निकलता है। तो और एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है, कितना नाइट्रोजन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हम आपको बता दिए, 0.03%। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र यानी मोलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, NH3 ये अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा था, तो H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर बी। 7 के बाद देखिएगा 8, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, इसमें सब हमसे पूछ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है। तो देखिए एसिड में कौन सा आ जाता है? COOH यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में कौन आएगा? ऑप्शन नंबर बी, COOH। यानी COOH में क्या होता है? इसका देखिए अगर एसिड की बात किया जाए ना, तो एसिड में हो जाता है CH3COOH, ये होती है CH3COOH। ये कौन सा एसिड का नाम है? ये है एसिटिक एसिड, जो सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड। तो ये जो लास्ट में COOH है, COOH जहाँ पे भी रहेगा वो एसिड का ही ग्रुप कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन बन जाता है बी, बन जाता है 8 का बी। इसके बाद देखिए 9 में क्या बोलता है ना, कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें देखिए इथोलिन है, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड मजबूत होता है, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? अब देखिए अभी मेथेन की बात की, मेथेन इथेन यानी C2H6 इथेन होता है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कितना कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो चेक करके देखना होगा। अभी जस्ट इसी को चेक किया था फर्स्ट क्वेश्चन, C2H6 में 7 गो दिखा था, उसमें बॉन्डिंग क्या गो दिखी थी? 7 गो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। नेक्स्ट 10 के बाद 11 देखिए CnH2n+2 यानी CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र हमसे सिंपल फार्मूला पूछ रहा है। तो CnH2n+2 ये किस चीज़ का फार्मूला है? तो ये है एल्केन ग्रुप का CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2।
ये सबका फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। और ये बहुत समझिए कि ये VBI है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है स्टेट बोर्ड में। ये किसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, CnH2n+2, तो ये एल्केन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 के बाद देखिए 12, नीला थोथा यानी तुतिया। नीला थोथा को तुतिया के भी नाम से जानते हैं। तो नीला थोथा तुतिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CuSO4 × 5H2O होती है ना। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। 12 के बाद देखते हैं 13। तेरा क्या बोलता है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन मीन्स N2। इस नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में क्या है इलेक्ट्रॉन, 5 को इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्डिंग बनाइए, 5 गो है तो नाइट्रोजन 1 2 3 गो ना डाल देते हैं, 2 गो ना डाल देते हैं, 5 गो हो जाएगा। ये दूसर का क्योंकि 2 गो है तो नाइट्रोजन 1 2 3, 2 गो ना डाल दिए 5। अब इसको देखते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, 8 गो हो गया ना, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है तो देखिए कै गो बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, 3 गो बॉन्ड का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 के बाद 14, संगमरमर का रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रहा है, यानी केमिकल फार्मूला। तो संगमरमर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल होती है संगमरमर वो कैल्शियम कार्बोनेट है। 14 के बाद 15, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो C12H22O11 होती है ना, C12H22O11 चीनी का। और शर्करा C6H12O6, ठीक है ना, ये भी है, इसको भी याद। तो चीनी का जो केमिकल फार्मूला रहेगा ये होगा इसका करेक्ट। और 15 के बाद 16 देखिए, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम केवल कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट नहीं बोल रहा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। NHCO3 ये सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, और ये सोडियम नहीं, Na2CO2 ये नहीं होगा, ये नीचे सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए। 16 के बाद देखिएगा 17, कार्बोनिल समूह का सूचित किया जाता है। यानी इसमें से देखिए तो ये कौन कार्बोनिल समूह को जनरली दिखा रहा है, तो ये दिखाता है CO। जो कार्बोनिल समूह यानी जो कीटोन वाला ग्रुप होता है ना, वो होता है ये CO। तो इसको क्या डालेंगे, CO17। 18, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। इथाइल अल्कोहल की बात करें, देखिए जहाँ भी है OH OH OH, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप या फिर अल्कोहल वाला ग्रुप होती है OH, तो इसमें से इथाइल की बात कर रहा है, यानी मिथाइल इथाइल, मिथ इथ। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH 18, C2H5OH। हाँ, क्योंकि ये इथ है, मिथ मीन्स कार्बन एगो, इथ मीन्स क्योंकि मीथेन इथेन प्रोपेन ऐसे होती है ना, तो ये C2H5OH होगा इसका, ऑप्शन बी। 18 के बाद 19, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, बेंजीन वाला समूह का, ठीक है। तो जो बेंजीन वाला ग्रुप होता है उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और बेंजीन वाला ग्रुप कौन सा, C6H6, यही इसका केमिकल फार्मूला होती है। तो ये जो C6H6 है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर बेंजीन बोल सकते हैं। नाम क्या बोलता है कि निम्न में से कौन युग्म समावयवी है। तो समावयवी किसको बोला जाता है, जिसके बीच का जो अंतर है CH2 का अंतर हो। तो इसमें CH2 का अंतर है नहीं, 2 4 नहीं, 5 और 1 6, 10 और 2 12, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बी। 21 के बाद 22 देखिए, एथेनॉल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है वो कौन है, तो एथेनॉल फिर से वही एल्कोहल वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो एल्कोहल वाला फॉर्मेट में OH जनरली रहता है, तो OH हो जाएगा इसका, क्योंकि एथेनॉल ये थोड़ा नशीला पदार्थ है, एल्कोहलिक पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी कंपाउंड है। तो सहसंयोजी कंपाउंड किसको बोला जाता है, जहाँ पे सेम सेम मैटर्स आपस में मिल के पार्टनरशिप किया हुआ हो। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ तो दोनों कार्बन भी अधातु हाइड्रोजन भी अधातु, सोडियम क्लोराइड धातु अधातु, कैल्शियम क्लोराइड धातु अधातु, सोडियम ऑक्सीजन धातु अधातु। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों तो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ये जो CH4 है दोनों अधातु अधातु है, तो सहसंयोजक कंपाउंड यानी कोवैलेंट कंपाउंड यही कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद देखिएगा 24, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। तो ये जो COOH ये तो एसिड वाला पोर्शन है,
CH3COOH अभी बताया था एसिटिक एसिड वाला, तो ये हो जाएगा C। 24 के बाद देखिएगा 25 CHO। ये CHO क्रियाशील मूलक को, मतलब ये CHO कौन सा ग्रुप का पार्ट्स है, तो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। और अल्कोहल में OH वाला आ जाता है, अल्कोहल में कीटोन में आ जाता है CO वाला, और एल्डिहाइड CHO, और एक पीछे बताएं CH3 नहीं COOH ये हो जाती है एसिड वाला पार्ट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंप्लीट लेक्चर, और जितना भी इसमें बताया गया उसको सब लोग अच्छे से कवर कर लेना सभी को, ठीक है ना। तो बस इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताना है कमेंट्स करके। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिएगा, जो भी नए लोग होंगे सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय।